प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे प्रोनाउंसिएशन करवाने वाला हूं। जैसे कि बच्चों आपको दिक्कत होती है इंग्लिश में सेंटेंस जो आपको मिलता है उसको हिंदी में बनाने के लिए, तो बच्चों इन चीज़ों को अगर आप एक बार अच्छे तरीके से रट लेते हो, जितना मैं यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन करवाने वाला हूँ, इनको रटने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हिंदी को इंग्लिश में बनाते हैं या फिर कैसे इंग्लिश को हिंदी में पढ़ा जाता है, कैसे लोग व्हाट्सएप पे हिंदी में बातें करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। बस बच्चों विश्वास करके एक बार चैनल के साथ जुड़ जाइए और अच्छे से अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाइए। ओके, ये कभी वहाँ मत पालना कि हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। नहीं बच्चों, बिल्कुल आप सीख पाओगे। बस शाम को 6 बजे रोज़ाना हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे जितने प्रोनाउंसिएशन है इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। आपके रोज़ाना लाइफ में डेली में ये प्रयोग होते हैं। ओके, इनका मैं आपको साथ ही साथ उच्चारण भी करवाऊँगा और इनका अर्थ भी आपको बताने वाला हूँ। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला आपका है, यहाँ पे लिखा है एच आई। तो एच आई को ही नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं। और हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते। हाय का मतलब बच्चों नमस्ते होता है, याद कर लेना। HELLO इसको पढ़ते हैं हेलो। और हेलो का मतलब होता है नमस्कार। हेलो का मतलब नमस्कार। आगे देखिए, OKAY, तो इसको पढ़ते हैं ओके। क्या पढ़ते हैं? ओके, थोड़ा सा स्टाइल में ओके। तो इसका मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। BYE इसको पढ़ते हैं बाय। बाय, और बाय का मतलब होता है अलविदा। अब ध्यान देना, यहाँ पे कहीं कहीं बाय को व्हाट्सएप पे सिर्फ BY लिख देते हैं बाय, तो ये भी क्या है? बाय ही है। और ओके, तो ओके का मतलब होता है ठीक। ये भी क्या है? ओके है, थोड़ा सा स्टाइल में। ये क्या है? ओके है रियल। और ओके का मतलब यहाँ भी क्या होता है? ठीक ही होता है। आगे देखो, BUT इसको पढ़ते हैं बट। अब बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब लेकिन। DO डू। डू माने होता है करना। SORRY सॉरी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना। YES इसको पढ़ते हैं यस। एस नहीं, यस पढ़ा जाता है। यस का मतलब होता है हाँ। अगर कोई चीज़ आप हामी में आ रहे हो तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? यस। LOVE इसको पढ़ते हैं लव। लव माने होता है प्यार करना। आगे देखो, COME इसको पढ़ते हैं कम। और कम का मतलब होता है आना। NO नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब नहीं। आगे देखो, PLEASE प्लीज। प्लीज, प्लीज माने होता है कृपया। जैसे कि आप किसी से मदद मांग रहे हो तो प्लीज हेल्प मी, यानी कृपया मेरी मदद करें। HELP हेल्प। हेल्प माने होता है मदद करना। WOW इसको पढ़ते हैं वाव, यानी कि कोई आश्चर्य वाली बात होगी। वाव, वाव माने क्या होता है? आश्चर्य। आगे देखो, आगे है WHAT इसको पढ़ते हैं वाट। वाट माने होता है क्या। OUT आउट। आउट, आउट माने होता है बाहर।
गेट आउट, इसे अब बोलो गेट आउट यानी घर से बाहर। आईएन इसको पढ़ते हैं इन, और इन का मतलब होता है में। जैसे अगर कहीं पे में हिंदी में लिखा गया है तो इंग्लिश में उसके स्थान पे आप इन लगाओगे। UNDER इसको पढ़ते हैं अंडर, क्या है अंडर, अंडर माने होता है नीचे। HERE हेयर, हेयर माने होता है यहाँ। THERE देयर, तो देयर माने होता है वहाँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हियर, हियर माने यानी कि पास में कुछ बोल रहा है तो पास के लिए हियर, और वहाँ यानी कि दूर के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, देयर का प्रयोग करोगे। याद रखना हियर पास के लिए और देयर दूर के लिए। GOOD गुड, गुड माने होता है अच्छा। BAD बैड, बैड माने होता है खराब। अगर कोई चीज़ खराब है तो उसके स्थान पे बैड का प्रयोग करोगे, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसके स्थान पे आप गुड का प्रयोग करोगे। HAPPY जैसा कि हैप्पी लिखा गया है तो हैप्पी का मतलब क्या होता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। जैसे कि आप हैप्पी बर्थडे मनाते हो ना, तो वही हैप्पी है बच्चों। आगे देखो SAD इसका मतलब सैड, सैड माने होता है दुखी। आगे देखो हैप्पी का मतलब खुश, सैड का मतलब दुखी, उसका विलोम है। ओके। LET लेट, तो LET लेट, और लेट का मतलब होता है होने देना, कोई चीज़ हो रही है तो उसको होने देना, लेट। WET वेट, इस वेट का मतलब होता है गीला। DRY इसको पढ़ते हैं ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा, ऐसा ड्राई फ्रूट होता है ना सूखा फल, तो वही ड्राई। WHEN इसको पढ़ते हैं व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब या फिर जब। अगर कहीं पे आपको कब और जब मिले तो उसके स्थान पे आप व्हेन का प्रयोग करोगे। आगे है HOW हाउ, हाउ, हाउ माने होता है कैसे। इसे आप पूछते हो किसी का हालचाल तो हाउ आर यू, आप कैसे हो। आगे देखो बच्चों, आगे है GREAT, ये है ग्रेट, और ग्रेट का मतलब होता है महान। GIVE गिव, गिव माने होता है देना। GO इसको पढ़ते हैं गो, गो माने होता है जाना। अगर आप किसी को जाने के लिए बोल रहे हो तो यूज करोगे गो। RUN रन, और रन माने होता है दौड़ना, तो दौड़ने के लिए बोल रहे हो तो रन कहोगे। PLAY इसको पढ़ते हैं प्ले, और प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब खेलना। आगे देखो STAY इसको पढ़ते हैं स्टे, क्या पढ़ते हैं स्टे, और स्टे माने होता है रुकना। LEARN इसको पढ़ते हैं लर्न, और लर्न माने होता है याद करना, लर्न माने याद करना। LAUGH लाफ, इसको लाफ पढ़ा जाता है, और लाफ का मतलब होता है हंसना। SPEAK स्पीक, स्पीक माने होता है बोलना। जैसे आप बोलते हो किसी से पूछते हो डू यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश बोल सकते। आगे देखो WRIT इसको पढ़ते हैं राइट, राइट माने होता है लिखना,
अब देखिए राइट दो होते हैं, एक तो WRIT और इस राइट का मतलब होता है लिखना, और एक राइट यहाँ पर मैंने और लिखा है RIGHT, तो इस राइट का मतलब होता है सही। यानी कि अगर लिखने के लिए आप कुछ यूज कर रहे हो लिखने के स्थान पे तो आप राइट का प्रयोग करोगे WRIT, और सही के लिए RIGHT। SO इसको पढ़ते हैं सो माने होता है इसलिए। TO इसको पढ़ते हैं और टू का मतलब होता है को। IN इन का मतलब होता है में। BE इसको पढ़ते हैं वी, और वी का मतलब होता है होना। आगे देखो NICE नाइस, और नाइस का मतलब होता है अच्छा। VE तो इस V का मतलब होता है, इसका मतलब हम होता है। देखिए OUR तो OUR ये होता है आवर माने होता है बच्चों हमारा, आवर माने हमारा। IES देखिए इज, इसको इज पढ़ते हैं, इज माने होता है। ARE आर, इसका ही माने क्या होता है होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं हैं, जहाँ पे लास्ट में है, रहा है, रही होता है, तो हम क्या करते हैं इज और आर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है YEAR ईयर, और ईयर माने होता है वर्ष या फिर साल, वर्ष या फिर बच्चों साल। आगे देखो NOT इसको पढ़ते हैं नॉट, और नॉट का मतलब होता है नहीं। अब देखिए अगली बार आपने देखा था पीछे सिर्फ नो लिखा था, तो नो भी माने नहीं होता है, और टी लग जाए नाट माने भी क्या होता है नहीं होता है। WHY इसको पढ़ते हैं वाई, क्या पढ़ते हैं वाई का मतलब होता है क्यों। SHE सी, और सी का मतलब होता है वह। अब इस सी का प्रयोग आप कब करोगे? जब कोई स्त्री है, स्त्री के लिए आप सी लगाओगे, पुरुष के लिए नहीं, सिर्फ स्त्री के लिए। HE तो ये होता है ही, और इस ही का ही मतलब क्या होता है वह होता है। ये किसके लिए? ये पुरुष के लिए लगता है, तो दोनों में अंतर जान जाना। ये अगर स्त्री है तब सी का यूज करोगे, और अगर ये पुरुष है तो ही का यूज करोगे। आगे देखो PUT पुट, और पुट का मतलब होता है रखना। SAY से का मतलब होता है कहना या फिर कहा। YOU इसको पूरा का पूरा यू ही पढ़ा जाता है, और यू मतलब होता है तुम। अगर यहीं पे आर लग जाता, योर हो जाता, तो तुम्हारा हो जाता। CUT कट, और कट माने होता है काटना। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें कट पेस्ट करते हो, या फिर मोबाइल में भी ऐसे प्रेस करते हो तो कट पेस्ट या फिर कॉपी ऐसे दिया रहता है ना, तो उसी कट का मतलब होता है काटना। ओके, आगे देखो SOME इसको पढ़ते हैं सम, और सम का मतलब होता है कुछ, और समथिंग का भी मतलब क्या होता है कुछ। आगे देखो WHERE तो इसको पढ़ते हैं बच्चों वेयर, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। WHICH इसको पढ़ते हैं विच, और विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे आप कोई सामान लेने गए तो अगर वहाँ पे आप इंग्लिश का यूज कर रहे हो तो आप बताओगे उसमें से कौन सा, यानी कि उसके स्थान पे विच का प्रयोग करोगे। वह पूछेगा कौन सा, यानी कि विच। TRY इसको पढ़ते हैं ट्राई, ट्राई माने होता है कोशिश करना। ऐसे आप बोलते हो कि एक बार और ट्राई कर लो, तो वहीं ट्राई मतलब कोशिश करो एक बार और। FRY फ्राई,
और फ्राई का मतलब होता है भुनना। CRY, देखिए FRY तो फ्राई हो गया, वैसे CRY तो क्या हो जाएगा, क्राई। क्राई, और क्राई माने होता है रोना या फिर चिल्लाना। वैसे तो चिल्लाना बेटर रहेगा, चिल्लाना लिखो, ओके, चिल्लाना। आगे देखो MY, माई, और माई माने होता है मेरा। माई माने मेरा। ASK, इसको पढ़ते हैं अस्क या फिर आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। TELL, टेल। टेल का मतलब होता है बताना। THIS, इसको पढ़ते हैं दिस। दिस का मतलब होता है यह, और दिस का मतलब यह, यहाँ पे लिखा है THAT, इसको पढ़ते हैं दैट, और दैट का मतलब होता है वह। अब देखिए यह का मतलब ऐसे लग रहा है कि पास की वस्तुओं को दिखा रहा है, तो यानी कि पास की वस्तुओं के लिए आप दिस का प्रयोग करोगे, और इसके लिए दूर की वस्तुओं के लिए आप दैट का प्रयोग करोगे। तो ये पास के लिए, ये दूर के लिए, जैसे वहाँ पे आपका हियर देयर था। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है THESE, इसको पढ़ते हैं दीज, और दीज का मतलब होता है ए। THOSE, दोज। दोज का मतलब होता है वे, यानी कि ए भी पास के लिए और ए दूर के लिए, यानी कि ए और वे। STUDY, स्टडी। स्टडी मतलब होता है पढ़ना। PUSH, इसको पढ़ते हैं पुश, और पुश का मतलब होता है ढकेलना। ढकेलना, पुश का मतलब ढकेलना। WORK, वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। RID, राइड। अब देखिए RID, राइड, और राइड का मतलब होता है यहाँ पे हाँकना। राइड का मतलब हाँकना। KICK, किक। किक का मतलब होता है मारना, जैसे आप मोटरसाइकिल की किक मारते हो, वही है किक। CAN, कैन, और कैन का मतलब होता है सकना। HASE, ये आप क्या है, हैज। तो हैज का मतलब होता है और पास भी होता है, ओके। आगे देखो यहाँ पे लिखा है हैव, HAV, हैव। हैव का मतलब होता है पास। ON, इसको पढ़ते हैं ऑन। ऑन माने होता है पर। UP, अप। अप का मतलब होता है ऊपर। IT, इसको पढ़ते हैं इट, और इट का मतलब होता है यह। ME, मी। मी का मतलब होता है मुझे। आगे है WIN, इसको पढ़ते हैं विन, और विन का मतलब होता है जीतना। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको जितने भी प्रोनाउंसिएशन कराए हैं, पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से लिख करके याद करना है। कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में, इंग्लिश की बुक पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बच्चों शाम को 6 बजे रोज़ाना प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश को अच्छे से मजबूत बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।